नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। घाटोल क्षेत्र को मिली नई एम्बुलेंस, विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। जल अंकेक्षण पर जल नायकों का प्रशिक्षण, वागधरा संस्थान के तहत हुआ कार्यक्रम। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बांसवाड़ा से 2000 संभागी पहुंचे। राज्य सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में समारोह। पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की 104वीं जयंती मनाई, समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धर्मयुक्त शिक्षा अच्छे जीवन का आधार, महामंडलेश्वर। भारतीय विद्या मंदिर संस्थान की स्वर्ण जयंती पर समारोह हुआ। सरकारी तंत्र के आगे लाचार नजर आ रहे हैं सरकार के मंत्री। 2 माह पूर्व स्कूटी वितरण के निर्देश की पालना अभी तक नहीं। पुलिस महानिरीक्षक एस परिमला ने किया निरीक्षण, अपराधों पर लगाम लगाने के लिए निर्देश। रेल लाइन को लेकर चित्तौड़ सांसद जोशी ने उठाए संसद में मांग। मंदसौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व बेंगू रावत भाटा नीमच को शीघ्र जोड़ने को कहा। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, करीब 4 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग पकड़ी। राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज का ज्ञान गंगा महोत्सव, राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज ने सिखाया परिवार का पाठ। आईजीएस परिमला ने राज तालाब थाने में ली सीएलजी सदस्यों की बैठक, अपराध पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। फालूदा में पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती मनाई, कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डुंगरिया गांव में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोग हुए घायल। बड़लिया गांव में 4 वर्षीय बच्चा नहर में गिरा, महात्मा गांधी चिकित्सालय में कराया भर्ती। विरोधय तीर्थ क्षेत्र प्रसिद्ध चक्र महामंडल विधान 18 से मुनि अजित सागर महाराज के सानिध्य में होगा आयोजन। सेमलिया के ग्रामीणों ने नगरपालिका में शामिल होने का किया विरोध, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पेंशन दिवस पर हुआ समारोह का आयोजन, नए सेवानिवृत्त कर्मचारियों का हुआ सम्मान। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 108 लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस वितरित की गई। बांसवाड़ा जिले को इनमें से 3 एम्बुलेंस प्राप्त हुई, जिनमें से एक को आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमेरा को समर्पित किया गया। खमेरा में आयोजित समारोह में घाटोल विधायक नानालाल निनामा ने विधिवत पूजा अर्चना कर एम्बुलेंस का लोकार्पण किया और हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर विधायक निनामा ने कहा कि यह एम्बुलेंस क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाएगी और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को तुरंत मदद मिलेगी। इस मौके पर ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर हरिशंकर, खमेरा थाना अधिकारी रमेश चंद्र सेन, डॉक्टर ओम प्रकाश गुर्जर, खमेरा सरपंच लक्ष्मण लाल निनामा, प्रकाश चंद्र, कमलेश टेलर, हितेश कलाल, अरविंद बडनिया, गोविंद बुनकर सहित कई गणमान्य नागरिक और ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए राज्य सरकार का आभार माना। बांसवाड़ा जिले के ब्लॉक गांगर तलाई के गांव गमनिया मोती में कबीरदास मंदिर परिसर में जल अंकेक्षण के तहत जल नायकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें 97 गांव के 120 जल स्वराज कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वागधरा संस्थान से परियोजना अधिकारी सोहन नाथ ने गांव में जल अंकेक्षण क्यों आवश्यक है और जल की बचत में स्थानीय स्तर पर तालाब निर्माण, चेक डैम, एनीकट से करने की जानकारी। उन्होंने समझाया कि ग्राम स्तरीय जल अंकेक्षण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में जल संस्थान मानचित्र के माध्यम से ग्राम में पानी की आवक और जावक को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही उसके छोटे छोटे उपाय के माध्यम से जल संरक्षण को स्थानीय तरीके से बिना खर्च और बड़े स्थान के अभाव में भी किया जा सकता है।
इसके बाद ग्राम में जल की पूर्व एवं वर्तमान स्थितियों पर संवाद के माध्यम से उसके प्रबंधन की कार्य योजना बनाने के लिए प्रपत्र की जानकारी मनीष ने दी। सभी ने शपथ ली कि सभी अपने घर से इसकी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर यूनिट लीडर रोहित जैन, ब्लॉक के दिनेश पटेल, प्रहलाद सिंह, जलदूत लक्ष्मण, पार सिंह, भूरालाल, राजेश सहित कई लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जयपुर में आज आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेने के लिए बांसवाड़ा जिले से 2000 संभागी सोमवार शाम को अलग अलग रोडवेज बसों से जयपुर के लिए रवाना। इन सभी संभागियों को जयपुर प्रस्थान होने से पूर्व लियो सर्कल पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा 1 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पॉकेट बुक, सफलता की कहानियां, ब्रोशर, कैलेंडर एवं कैरी बैग्स प्रदान किए गए। बांसवाड़ा से लगभग 42 बसों में सवार हुए यात्रियों को साहित्य का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने साहित्य वितरण गतिविधियों का अवलोकन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल की मौजूदगी में इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की टीम द्वारा साहित्य का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल, राजेश कटारा, हकरू मैडा आदि ने जयपुर प्रस्थान के समय संभागियों से मुलाकात की और जयपुर यात्रा के लिए शुभकामनाएं। वागड़ क्षेत्र के विकास पुरुष एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरिदेव जोशी की 104वीं जयंती पर आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गोष्ठी के साथ ही जोशी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जोशी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके साथ ही मोक्ष धाम के समीप स्थित उनकी समाधि पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कार्यकारिणी सदस्य, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, समर्थक एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गोष्ठी में जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, घाटोल विधायक नानालाल निनामा सहित अन्य पदाधिकारियों ने जोशी जी के जीवन एवं कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे वागड़ क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित थे। उन्होंने क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाई और जनता के दिलों में हमेशा रहे। इस दौरान अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। वागड़ के युग पुरुष के रूप में हमारे सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, वागड़ विकास के प्रौढ़ा सम्माननीय हरिदेव जी जोशी की आज जयंती दिवस है। उनकी याद में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उन्हें विनयाञ्जलि देने के लिए उपस्थित हैं। इस वागड़ की आज तस्वीर और तकदीर जो हमारे को दिखाई दे रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी राजनेता का कहें तब भी, और वागड़ के संरक्षक हैं तब भी, सम्माननीय हरिदेव जी जोशी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कभी उन्होंने कहा था कि मैं वागड़ को उस रूप में देखना चाहता हूँ जब अभाव नहीं हो, जहाँ गरीबी नहीं हो। आज हम उस सपने को साकार होता हुआ क्रमशः देख रहे हैं। आज कहीं न कहीं माही के रूप में एक बड़ा वरदान इस वागड़ प्रदेश को मिला हुआ है। तरक्की और समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत अगर हमारा है तो उनके द्वारा किया गया माही का पानी जो यहाँ पर हमारे वागड़ में है, वो बहुत बड़ा हमारे समृद्धि का आने वाले समय के अंदर भी एक बड़ा माइलस्टोन बनेगा। आज हम सब मिल करके उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके कदमों पर चलने का हम प्रयास करने की शपथ लेते हैं। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। भारतीय विद्या मंदिर संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर
महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी जी ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रीयता एवं सुसंस्कृत व्यक्तित्व झलके। इसके लिए धर्मयुक्त शिक्षा आवश्यक है। अध्यक्षीय उद्बोधन में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय व गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी ने कहा कि स्वर्ण जयंती समारोह संस्थान के लिए समीक्षा का अवसर। इस अवसर पर हमें शिक्षा के नवीन आयामों के लिए संकल्पित होना चाहिए। मुख्य अतिथि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KS ठाकुर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर IT तथा IA का व्यापक उपयोग हो रहा है, अतः इसमें B.Ed तथा विधि पाठ्यक्रम में इसका उपयोग करना चाहिए। समारोह समन्वयक डॉक्टर MP सिंह राव ने अतिथियों का परिचय देते हुए अभिवादन किया। इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका एवं विमोचन संपादन मंडल के प्रकाश पंड्या, डॉक्टर विशाल उपाध्याय तथा डॉक्टर विक्रम सिंह द्वारा कराया गया। सचिव शांतिलाल सेठ ने संस्थान की गौरव यात्रा का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। स्वर्ण जयंती के अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष जगदीश भंभानी का प्रशस्ति पत्र, माला, शॉल व स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया गया। जगदीश भंभाती विगत 18 वर्षों से अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर सरला पंड्या, सुरेश उपाध्याय, प्रोफेसर राजेश जोशी, डॉक्टर प्रमोद वैष्णव, डॉक्टर सुशील सोमपुरा, सरोज नगावत सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। संस्थान सदस्य निमेश मेहता, सुरेश दवे, सुरेश गुप्ता, प्रमोद नागर, नागेंद्र चावलवाला, हरि प्रसाद गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष अरुण मेहता का विशेष सहयोग रहा। समारोह में आभार उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जैन ने माना तथा संचालन हिमेश उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, लेकिन सरकारी तंत्र तो पुराना ही काम कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण जनजाति क्षेत्र की होनहार बेटियों के लिए 2 साल पहले वीर कालीबाई स्कूटी योजना के हश्र को देखकर सहज ही अंदाजा इसका लगाया जा सकता है। 2 माह पूर्व BBC राजस्थान के सैकड़ों की संख्या में छात्राओं को वितरण के लिए स्कूटियों के वितरण नहीं होने के और उसके कबाड़ में तब्दील होने की खबर दिखाई। उस समय तो जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उसी माह स्कूटियों का वितरण करने का दावा किया था, लेकिन धरातल पर आज भी हालात जस के तस बने हुए और आज भी सैकड़ों स्कूटियां भंगार हो रही और छात्रा स्कूटी लेने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने पर वाहवाही लूटने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष कालीबाई स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी का वितरण कर दिया, लेकिन 2 साल पहले छात्राओं को वितरण के लिए आई स्कूटियां अभी भी वितरण के इंतजार में भंगार होने के कगार पर। वागड़ क्षेत्र के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के सैकड़ों छात्राओं को स्कूटियां नहीं मिलने से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का आरोप है कि 2021-22 और 2023 बैच की छात्राओं को सरकार की स्कूटी वितरण योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। छात्राओं ने बताया कि हाल ही में 2023-24 बैच की छात्राओं को स्कूटी वितरण की गई थी, लेकिन पुराने बैच की छात्राएं इस योजना से वंचित रहे। गौरतलब है कि वित्त विभाग द्वारा QR कोड जारी नहीं होने से 1500 छात्राओं को स्कूटी वितरण नहीं किया जा रहा है। डायलाब तालाब मार्ग पर स्थित निजी महाविद्यालय भंगार हो रही स्कूटियों का वितरण जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने 2 माह पूर्व दावा किया था कि जल्द ही इसका वितरण कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी सैकड़ों स्कूटियां निजी महाविद्यालय के परिसर में ही पड़ी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्ते। हम यहाँ स्कूटियों की मांग के लेकर आए हैं, जिससे हम छात्रों का कहना है कि 2023 की स्कूटियाँ वितरण सौदा को होने जा रही है। तो छात्रों की मांग यह है कि जो पूर्व की जो लिस्टेड है, जो फाइनली आ चुकी थी, तो उनका भी कोई न कोई मतलब कोई कंफर्म रिजल्ट या कोई घोषित नहीं हुआ है। तो हमारा कहना है, मांग थी कि जो 21-22 की जो स्कूटी की जो सूची आई है, फाइनल आ गई थी, तो वो उनका कोई न कोई उसके लिए कोई प्रावधान पहले करवाए और जो सौदा को स्कूटियाँ वितरण होने वाली है तो इससे पूर्व उसकी कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए, ये हमारी मांग थी। तो इसलिए हम सभी छात्रों से सहित यहाँ कलेक्ट्रेट पे आए हैं ज्ञापन देने के लिए, और हमें पूरी आशा उम्मीद है कि इस मांग को लेकर और प्रशासन शासन से निवेदन करते हैं कि अब हमें अच्छा
रिजल्ट और अच्छा मतलब निर्णय देंगे। हम सभी छात्र कॉलेज की दो स्कूटी को लेकर हमें यहाँ पे एक ज्ञापन देना है जो 2021-22 की स्कूटी को लेकर अभी वर्तमान में 2023-24 की स्कूटियाँ वितरण हो रही, तो लड़कियों का कहना है कि 2021-22 की जो स्कूटियाँ अभी तक पेंडिंग में पड़ी हैं, शोरूम में पड़ी, और उनसे एसेसरी के नाम पे 3500 रुपये भी ले लिए। लेकिन जब शोरूम पे लड़कियाँ जाती हैं तो शोरूम वाले कहते हैं कि प्रिंसिपल मैडम के आदेश के अनुसार हम काम करें, और कॉलेज लड़कियाँ प्रिंसिपल मैडम से पूछने जाती है तो वो शोरूम का नाम लेते हैं। और आज हमने पूछा मैडम से, तो मैडम कह रहे कि सरकार चेंज होगी, उसके आदेश के अनुसार हम स्कूटियाँ वितरण कर रहे हैं, तो 1 महीना लेट भी लेकिन स्कूटियाँ मिल जाएगी। तो लड़कियों का यूँ कहना है कि 2023 वाले को 14 तारीख को जो वितरण हो रही है, तो अगर 21-22 की स्कूटियाँ वितरण नहीं करते तो हम 23 वाली स्कूटियों को वितरण नहीं करने देंगे, और उसके लिए हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी। और जो 21-22 की बेटियां जो अभी भी वंचित है सर, उसके लिए क्या करें? देखिए, इनके एक कोड जारी होता है, वो कोड जारी नहीं हुआ, वो पिछली सरकार की जिम्मेदारी को कराना चाहिए था। मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा कि भाई इसका कोड जारी करके तुरंत से बांटिए। अभी मैंने कलेक्टर साहब को बुलाया है, अभी उनसे बताऊंगा कि कहाँ अटका हुआ है। कि कॉलेज प्रशासन इसको देखता है, तो उनसे बात करके जितना जल्दी हो उतना कराएंगे। सर कब तक हो जाएगी उन बेटियों की मांग देखिए, आज पूरी? मैं कलेक्टर साहब से बात करके बता देंगे, जितना जल्दी उतना करेंगे। बांसवाड़ा संभाग रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस परिमाला ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय व सीओ कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों को जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद कोतवाली, सदर, राजतालाब, आबापुरा व दानपुर थानाधिकारी के साथ जिले में अपराधों की रोकथाम को लेकर निर्देश दिए। साथ ही पुराने मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला व पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा भी मौजूद रहे। इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर पुलिस महानिरीक्षक एस परिमला को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो एनुअल इंस्पेक्शन का डेटा है, इसमें पेंडिंग केसेस का और प्रिवेंटिव एक्शन का, स्पेशल एक्ट का निर्देश दिया है ज़्यादा करने के लिए। प्रॉपर्टी ऑफेंस का स्पेशली किया है और थाना निरीक्षण अधिकारी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सभा की कार्यवाही में भाग लेते हुए संसदीय क्षेत्र के मंदसौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं नीमच बेगू रावत भाटा कोटा रेल लाइन को शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता गोपाल धाभाई ने बताया कि सांसद जोशी ने सदन को बताया कि संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का प्रतापगढ़ जिला रेल लाइन से वंचित है। वैसे तो संसदीय क्षेत्र में नवीन रेलवे लाइन, विद्युतीकरण, दोहरीकरण आदि के ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, लेकिन प्रतापगढ़ एवं बेगू क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेलवे की सेवाएं अभी तक नहीं है। मंदसौर से प्रतापगढ़ होते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर नई रेलवे लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हो गया है। इसके साथ ही नीमच से बेगू रावत भाटा से कोटा तक के लिए भी फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हो गया है। सांसद जोशी ने सदन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि पीएम गति शक्ति या अन्य योजना के तहत इन रेलवे लाइनों को स्वीकृति कराया जाए ताकि यहां से लोगों को भी लाभ मिल सके। माननीय सदस्य श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदया। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में रेलवे, हाईवे और अन्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत कुछ पिछले 10 सालों में दिया है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जो शेड्यूल 5 में ट्राइबल जिला है। वो रेलवे की दृष्टि से आज भी बचा हुआ है। वैसे तो वहाँ चाहे रेलवे, नई रेलवे लाइन हो, चाहे ब्रॉडगेज हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे डबलिंग हो, ये सारे काम चल रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ और बेगू क्षेत्र ऐसे छूटे हुए जहाँ रेलवे सेवाएं अभी भी नहीं है। तो मंदसौर से प्रतापगढ़ होते हुए गुजरात एक नई रेलवे लाइन के लिए फाइनल सर्वे केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। ऐसे ही नीमच से बेगू होते हुए कोटा एक नया रेलवे फाइनल सर्वे सैंक्शन किया है। मेरी सरकार से मांग है आपके माध्यम से कि पीएम गति शक्ति या अन्य योजना के माध्यम से वहां भी रेलवे लाइन पहुंचे ताकि उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने प्रतापगढ़ जिले के अरनौद थाना क्षेत्र में देवलदी गांव स्थित 2 फार्म हाउस पर दबिश देकर एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री का खुलासा कर ड्रग फैक्ट्री से भारी मात्रा में ड्रग्स बनाने के उपकरण, मशीनें, एमडी युक्त केमिकल बरामद किए।
वहीं दूसरे फार्म हाउस से अवैध हथियार, एक पिस्टलमय मैगजीन एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। जब्त किए गए करीबन 12 किलो के लगभग एमडी ड्रग्स एवं अन्य एनडीपीएस घटकों की कीमत करीबन 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने बताया कि एजीटीएफ को इनपुट मिले थे कि राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा से जुड़े प्रतापगढ़ जिले के गांव में बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स का निर्माण कर तस्कर ड्रग्स की सप्लाई राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कर रहे हैं। मुख्य रूप से देवल के गांव में इसका कारोबार चल रहा है। कुछ दिन पहले गुजरात एटीएस ने भोपाल, मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग पकड़ी गई, जिसके तार देवल के गांव से जुड़े हुए थे। मुख्य आरोपी देवलदी गांव के ही हैं। इस पर डीआईजी योगेश यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी व सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में हेड कांस्टेबल महावीर सिंह व कांस्टेबल नरेंद्र पाटीदार को इस संबंध में प्रतापगढ़ रवाना किया। उन्होंने 2 माह तक जानकारी जुटाई। सोमवार को टीम को पुख्ता सूचना मिली कि याकूब पुत्र फकीर गुल, जमशेद पुत्र फकीर गुल, शाहिद पुत्र सलीम निवासी देवलदी थाना अरनोद काफी लंबे समय से एक फार्म हाउस पर अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर रहे हैं। इसके खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज है। आज भी उक्त फार्म हाउस पर एमडी ड्रग बनाने का काम चल रहा है। इस पर बिना देरी के एजीटीएफ टीम ने थानाधिकारी अरनौत को सूचित कर मौके पर दबिश दी। पुलिस की भनक लगते ही मौके से अपराधी फरार हो गए। तलाशी में एमडी ड्रग बनाने के उपकरण, शुद्ध एमडी ड्रग का घोल, पिस्टल व जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल व भारी मात्रा में अन्य सामग्री जब्त की गई। आरोपी याकूब, जमशेद व शाहिल गुजरात एटीएस द्वारा भोपाल में पकड़ी गई एमडी ड्रग के मुख्य सरगना शोएब के नजदीकी रिश्तेदार है। शोएब भी फरार चल रहा है। डूंगरपुर शहर में पुलक मंच परिवार की ओर से राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज का ज्ञान गंगा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन राष्ट्र संत भारत गौरव आचार्य पुलक सागर महाराज ने परिवार का पाठ सिखाया। उन्होंने सुखमय जीवन के लिए एकजुट परिवार और संस्कारों की सीख दी। शहर के बैंकर्स स्ट्रीट में चल रहे महोत्सव के दूसरे दिन पूजन किया गया। पवन कुमार जैन केशरिया जी परिवार की ओर से महाराज का पाठ प्रक्षालन और पूजन किया गया। महाराज की आरती उतारी और महाराज संघ का आशीर्वाद लिया गया। राष्ट्र संत भारत गौरव आचार्य पुलक सागर महाराज ने हाथों की लकीरों का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा कि लकीरें बहुत कुछ बताती हैं। लकीरें हाथ पर खींच जाएं तो किस्मत बन जाती है। लकीरें सरहद पर खिंच जाएं तो सीमाएं हो जाती हैं। लकीरें शरीर पर पड़ जाएं तो खून हो जाता है। लकीरें रिश्तों पर पड़ जाएं तो दीवार बन जाती है। महाराज ने कहा कि आजकल लोग मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन ठंड के इस मौसम में संत डूंगरपुर आए हैं। वो मंगल ग्रह पर जीवन नहीं ढूंढ सकते, बल्कि जीवन में मंगल लाने की बात करते हैं। इसलिए मंगल पर जीवन मत ढूंढो, जीवन में मंगल लाने का प्रयास करो। जीवन हमारा मंगल होना चाहिए, जीवन हमारा पवित्र होना चाहिए, जीवन हमारा आदर्शमय होना चाहिए। बांसवाड़ा शहर की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए आईजीएस परिमला ने मंगलवार को राजतालाब थाने में सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में शहर में हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों और आम जन की शिकायतों पर विस्तृत चर्चा हुई। आईजी ने थानाधिकारी को इन शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में आम जन और जनप्रतिनिधियों ने शहर में बढ़ते अपराधों, विशेषकर तेज गति से दौड़ने वाले बाइकों और तेज आवाज में बजने वाले डीजे से होने वाली परेशानी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस समस्या के समाधान के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज, पुलिस उप अधीक्षक गोपी चंद मीणा सहित थानाधिकारी दिलीप सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आईजी एस परिमला ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर में
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करें। उन्होंने कहा कि पुलिस और आम जन के बीच बेहतर समन्वय से ही शहर को अपराध मुक्त बनाया जा सकता है। बालोदा में पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार त्रिवेदी के नेतृत्व में ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर स्थापित जोशी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान भगवान त्रिवेदी, पंकज त्रिवेदी, सुरेश नवरंग, गौतम बरगोट, हीरा भाई, मनोहर पंड्या, शंकर दामोर, पप्पू हेम्बारी, मिथुन, बिपिन गामोट, धीरू त्रिवेदी, लाला भाई, रमेश हेम्बारी, राजू यादव, भगु बुनकर, गौतम भाई पटेल, रमेश चंद्र, निखिल त्रिवेदी, रामू भाई गामोट, जयदीप व्यास, ईश्वर टेलर, विजय त्रिवेदी, धीरज त्रिवेदी, पप्पू भाई हेबारी, राजू भाई यादव, अनिल त्रिवेदी, हुका भाई, सोमा भाई, योगेश भाई, गिरीश व्यास, गिरीश पंचाल, सुरेश गामोट, संजय त्रिवेदी, पप्पू गामोट, राजू भाई, वालजी, शंकर भाई, भगवान पटेल, डायालाल पटेल और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डुंगरिया गांव में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान भेमला पुत्र खातिया, नारायण पुत्र भेमला और लीला पत्नी शंकर के रूप में। सभी घायलों को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि घायल लोग अपने रिश्तेदार के निधन पर शोक व्यक्त करने जा रहे, तभी यह हादसा हुआ। इसका क्या नाम है? बेम जी के बाप का नाम खातिया। खातिया। और वो उधर वो नारायण के बाप का नाम बेम जी। और ये भाई लीला। और उसके पति का नाम शंकर। कौन से गांव के ये? दागल। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? जूनागढ़ी। खोराघाटी। कहाँ पड़ती है? क्या हुआ इसको? कहाँ जा रहे थे? ये दाग में जा रहे थे। किसी की मौत हो गई, वहाँ जा रहे थे? हाँ, मौत में हो गई, वहाँ जा रहे थे। बड़लिया गांव में एक घटना में 4 वर्षीय बालक हार्दिक नहर में गिर गया। यह घटना सुबह 11 बजे के आसपास हुई, जब वह अपने दोस्तों के साथ नहर के किनारे खेल रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि खेलते समय हार्दिक को किसी अन्य बच्चे ने धक्का दे दिया, जिसके कारण वह नहर में जा गिरा। उसे बेहोशी की हालत में स्थानीय अस्पताल आनंदपुरी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए एमजी अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल हार्दिक को एमजी अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है। हार्दिक पिता राकेश। गांव कौन सा पड़ता? बड़लिया आनंदपुरी। ठीक। क्या हुआ सर? कैसे गिरा नहर में? खेल रहा था। कितने बच्चे खेल रहे थे? 2-3 बच्चे खेल रहे थे साथ में। किसी ने धक्का मारा? क्या है, किसी ने कुछ बताया आपको? छोटे बच्चे थे, किसी ने मारा होगा। किसी ने धक्का मार दिया? हम घर पे थे, पता नहीं। अच्छा, तो कैसे पता चला कि आपको ये गिर गया? ये बच्चे घर पे कहने आए थे। विरोधय तीर्थ क्षेत्र में भव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान बांसवाड़ा में आगामी 18 से 24 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। यह धार्मिक आयोजन समाधिस्थ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ससंग एवं प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय प्रदीप भैया जी के सानिध्य में संपन्न होगा। कार्यक्रम को लेकर मुनिराज जी की भव्य अगवानी समस्त जैन समाज द्वारा की गई। यह आयोजन बदामी लाल वोरा और लक्ष्मी देवी वोरा परिवार द्वारा करवाया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड की ग्राम पंचायत सेमलिया की ग्रामीणों ने नगर पालिका में शामिल किए जाने का विरोध करते हुए नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी वर्तमान पंचायत में रहना चाहते हैं और नगर पालिका में शामिल होने से उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। ज्ञापन में बताया गया है कि सेमलिया एक अति पिछड़ा क्षेत्र है, जहां अधिकांश आबादी मजदूरों और किसानों की है। ग्राम पंचायत सेमलिया के सरपंच ने बताया कि नगर पालिका में शामिल होने से उनकी आय पर असर पड़ेगा। इसके अलावा गांव की कई जमीनों का अभी तक आवंटन नहीं हुआ है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। किस मांग को लेकर ज्ञापन देने आए थे आज? ज्ञापन तो ग्राम पंचायत सेमलिया की तरफ से मैं सरपंच नानूलाल बामनिया
ग्राम पंचायत सेमलिया विगत 5 वर्ष से ग्राम पंचायत अपने अस्तित्व में है, लेकिन अभी नगर पालिका का जो परिसीमन हो रहा है और नगर पालिका का जो विस्तार हो रहा है उसमें हम सभी ग्रामीण इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ करीब 2006 से ज़मीन का अलॉटमेंट नहीं हुआ। हमारे काश्तकार और किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं और हम सब मजदूरी पे आधारित है किसान, इसलिए हम सब इसका नगर पालिका का विरोध करते हैं और हमें पैराभोरी से भी मुक्त रखा जाए और नगर पालिका क्षेत्र से भी मुक्त रखा जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल सके। नगर पालिका बनने से हमारे वहाँ नरेगा का कार्य नहीं चलेंगे, इसलिए सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। धन्यवाद। तलवाड़ा कस्बे के पेंशन भवन में भी मंगलवार को पेंशन दिवस मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महावीर खुला विश्वविद्यालय के डेप्यूटी रजिस्ट्रार विपिन द्विवेदी थे। अध्यक्षता भागीरथ व्यास ने की व विशिष्ट अतिथि भारत सरकार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त सूर्यकांत पंड्या रहे। जयपुर के प्रांतीय अधिवेशन में भाग लेकर आए धुलाराम भागोरा अनारिक पाटीदार को सम्मानित किया गया। उन्होंने सम्मेलन में हुई विषय वस्तु पर चर्चा की। नए पेंशनर तारा त्रिवेदी एवं भावना त्रिवेदी को आर्थिक सहयोग देने पर सम्मानित किया गया। समारोह की विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले सूर्यकांत पंड्या ने बताया कि 17 दिसंबर भारत में पेंशनर भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 1982 में इसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और पेंशन भोगियों को सम्मान और शालीनता की गारंटी देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। मुख्य अतिथि खुला विश्वविद्यालय कोटा से सेवानिवृत्त विपिन द्विवेदी ने बताया कि पेंशन कोई अनुग्रह राशि नहीं है, यह एक सामाजिक कल्याण उपाय है। संचालन महासचिव विष्णु कुमार रावल ने किया व आभार उपाध्यक्ष बाबूलाल जोशी ने माना। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।